यदि आप उपवास में नहीं हैं तो भी आप माँ की उपासना जब कर रहे हैं तो माँ के 9 रूपों के एक एक रूप से आपको जो सीख मिल रही है, जो आपका विवेक जाग रहा है, जो आपको भक्ति मिल रही है और जो आपको शक्ति मिल रही है, ये माँ का ममत्व है आपके प्रति, ये माँ का वात्सल्य है आपके प्रति। आप उस जगत जननी का स्मरण कर रहे हैं जिसने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, पूरे संसार का निर्माण किया है, जो सूर्य का एक तेज, जब आप गर्मी का समय चलता है उस समय देखते सूर्य कितना तेजस्वी होकर के आपको गर्मी युक्त कर देते हैं, ऐसे सैकड़ों सूर्य माँ के अंदर समाये हुए हैं। माता कुष्मांडा सूर्य लोक में वास करती है, उस माँ का आप ध्यान कर रहे हैं। जिस माँ का आप ध्यान कर रहे हैं, आपके नेत्र उस माँ का जब स्वरूप का दर्शन करते हैं तो उनका तेज आपके मन को छूता है, और वो मन का के अंतःकरण में जब तेज प्रवेश करता है तो उस तेज के माध्यम से आप मन के विकार मुक्त हो जाते हैं, मन शांत हो जाता है आपका, तब आप परमात्मा के भक्त बनते हैं। भक्ति कई प्रकार की होती है। भक्ति में कोई ये नहीं है कि हम एक जगह बैठ करके भगवान का श्रवण करें। भक्ति तो कभी भी और कहीं भी की जा सकती है, सोते बैठते उठते खाते पीते नहाते धोते आते जाते। आप भगवान के स्मरण को करना शुरू कर दो, तभी से आप भक्त हैं। उसके लिए कोई विशेष आपको समय या कोई चीज़ नहीं बनानी, पूजा अर्चना करने के लिए समय नियुक्त करना है, भक्ति के लिए नहीं। इसलिए रामायण तो बहुत स्पष्टता से भक्ति को दर्शाती है। भक्ति स्वतंत्र, भक्ति स्वतंत्र, सकल गुण खानी, सकल गुण खानी, सभी गुणों की खान है भक्ति के अंदर। आप भक्त बन जाएंगे माँ की कृपा से। स्वतंत्र है, आप भक्ति कैसे भी कर सकते हैं, परंतु आपका मन जो है भक्ति में लग जाए। जैसे बहुत सारे उदाहरण आते हैं, हनुमान का उदाहरण आता है। हनुमान कैसे परमात्मा के भक्त थे। हनुमान विमल भक्त थे। कैसे भक्त थे? विमल भक्त। यदि आपकी भक्ति विमल भक्ति हो जाए, क्योंकि आज माता कुष्मांडा का दिन है, तो आप माता कुष्मांडा का तेज जब प्राप्त कर सकते हैं जब आप बिल्कुल विमल भक्त हो जाएंगे। विमल, कोई मल आपके विकार कोई आपके अंतःकरण में नहीं है, एकदम पूर्ण रूप से परमात्मा में हो गया। तब आपको भगवान का, माँ की शक्ति, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त होगा। कैसी विमल भक्ति। एक छोटी सी बात बताता हूं। हनुमान जी और राम जब युद्ध जीत करके आ गए, माता सीता को लेकर के आ गए। अभी आप देखना, ये नवमी जब आएगी, दुर्गा में 8 दिन पूजा माँ की होती है और 9वें दिन फिर रामनवमी मनती है। ये भी एक कनेक्शन है, ये इसके विषय में भी चर्चा करेंगे। अभी विमल भक्ति की चर्चा करते हैं। भगवान राम सभा लगा करके बैठे हुए हैं, हनुमान जी सेवक के रूप में विराजमान हैं। भगवान राम ने कहा कि अब मेरी लीलाएं पूर्ण हो गई हैं, अब मुझे अपने लोक को प्रस्थान करना है। जितने भी यहाँ लोग हैं, जितने भी यहाँ पर विराजमान सेवक हैं, सबने मेरे साथ में युद्ध लड़ा है, युद्ध जीत करके आए हैं। अब मुझे जाना है। मैं चाहता हूँ जो जितनी जिम्मेदारी मेरी है, उन जिम्मेदारियों को मैं सब आप लोगों को दे के जाऊँ, किसी को कुछ ना कुछ दूँ मैं। क्योंकि वो व्यक्ति के मन में एक भाव आता है, वो तो परमात्मा है, कि यदि मेरी विजय हुई है तो मैं किसी को कुछ दूं, अगर अच्छा कुछ कार्य हुआ है तो किसी को मैं कुछ दूं। ऐसा भगवान के विषय में आया। सबको बुलाया, किसी को राजा बना दिया, किसी को
कुछ सेवा दे दी, किसी को कुछ सेवा दे दी, सबको सब सेवाएं बांट दी। लास्ट में हनुमान को बुलाया, लास्ट में हनुमान को बुलाया। हनुमान से पूछा, हनुमान तू तो बहुत प्रिय मेरा भक्त है, तेरा जैसा दूसरा कोई संसार में ना तो भक्त हुआ है और आगे तो प्रभु की माया है, ऐसा विमल भक्त दूसरा कोई हुआ नहीं। तुझे आज क्या इच्छा है, तेरी क्या अपेक्षा है? कभी कभी ईश्वरीय शक्तियां इतनी प्रसन्न होती हैं अपने भक्त के ऊपर, अपने शिष्य के ऊपर गुरुओं की शक्तियां इतनी प्रसन्न होती हैं, ममत्व लुटा देती हैं। कभी कभी माँ इतनी प्रसन्न होती है अपने पुत्र के ऊपर ममत्व लुटा देती है, सर्वस्व लुटा देती है। क्या चाहिए? ऐसे ही भगवान राम के हृदय में करुणा, वात्सल्य। हनुमान क्या चाहिए? इतना सुना और हनुमान जी तो रोने लगे, नेत्रों से आंसू निकलने लगे। राम ने पूछा, हनुमान तुम रो रहे हो क्यों? अरे किसी को कोई चीज उपहार में मिलती है, किसी को कोई प्रोत्साहन का उसको पुरस्कार मिलता है तो वो व्यक्ति तो प्रसन्न होता है, और तुम रो रहे हो, क्या कारण पुत्र? हनुमान जी रुके नहीं, रोते रहे। भगवान राम ने फिर दोबारा पूछा, तुमको जो चाहिए वो ले लो, कोई बात नहीं, जो तुम्हारा मन करे, जो तुम्हारी इच्छा करे, बोलो क्या चाहिए। हनुमान जी और जोर जोर से रोने लगे। दूसरा शब्द सुन के और जोर जोर से, अब तो रोना उनका रुके नहीं। भगवान ने कहा, भाई क्यों रो रहे हो, बताओ तो सही क्या चाहिए। तो हनुमान रोते हुए विनम्र भाव से, नेत्रों से आंसू टपक रहे, रोते हुए, हे प्रभु मैं जो मांगू आप मुझे दे दोगे? भगवान राम ने कहा, अरे हनुमान तुमको क्या चाहिए, बोलो तो सही कि क्या प्रभु जो मैं मांगू वो मुझे आप दे दोगे। ऐसी विनम्रता, ऐसी सरलता, वो है विमल भक्ति। राम ने बताओ क्या चाहिए, क्या आप वचन दो कि जो मैं मांगूंगा वो मुझे आप दे दो। भगवान ने कहा ठीक है, वचन। एक भक्त जब भगवान से प्रेम करने लगता है, भक्त और भगवान एक हो जाते हैं, तो वह भगवान और भक्त में कोई अंतर नहीं होता। तो हनुमान जी ने जब कहा तो भगवान राम ने कहा कि ये रघुकुल की रीत है, अगर किसी को वचन दिया है तो वो पूर्ण किया है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाओ, वचन दिए, बोलो क्या चाहिए। जब हनुमान जी ने ये शब्द सुना तो हनुमान जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और रोते, नेत्रों से आंसू टपक गए। अरे प्रभु सबको आपने एक एक पद दिया है, सबको आपने एक एक पद दिया है, मुझे पद नहीं चाहिए, मुझे तो ये दोनों पग दे दीजिए, मुझे तो ये दोनों पग दे दीजिए। इतना सुनकर के भगवान राम विनम्र हो गए, करुणामय हो गए, नेत्रों से आंसू छलक गए। हनुमान तू नहीं जानता क्या मांग लिया, ये पग अब आज से इन पग पर तेरा अधिकार है। जहां पर भी मेरा पूजन होगा, जहां पर मेरा स्मरण होगा, जहां पर मेरा भजन होगा, जहां पर मेरी प्रतिमा लगेगी, जहां पर मैं विराजमान हूंगा, परंतु उन चरणों में हनुमान विराजमान होगा। हनुमान तूने सर्वस्त्र मांग लिया। ऐसी विमल भक्ति, ऐसी विमल भक्ति, जब ऐसी विमल भक्ति हृदय में जागृत होगी तब मां की शक्ति मिलेगी, तब मां की भक्ति मिलेगी। आप जब मां के प्रति समर्पित होंगे तब मां की शक्ति मिलेगी, मां का ममत्व मिलेगा, मां का वात्सल्य मिलेगा। ऐसा भक्त होना हर व्यक्ति के वश की नहीं, हर जीव के बस की नहीं। भक्ति और शक्ति, भक्ति हर व्यक्ति को नहीं मिलती। कभी कभी कुछ महापुरुष या कुछ महात्माओं ने ऐसा भी मुझे बताया है कि भगवान के यहां सभी भक्त नहीं हैं, सभी भक्त नहीं है, क्योंकि स्वर्गलोक और नरकलोक दो लोक है ना प्रभु के। कितने लोक हैं? स्वर्गलोक और ऐसा वर्णन आया है। तो अगर सब भक्त हो जाएंगे तो स्वर्ग में चले जाएंगे, तो
सब भक्त नहीं हो सकते, भक्ति सबको नहीं मिल सकती है, भक्ति सबको नहीं मिल सकती। अगर भक्ति सभी को मिल जाए तो सभी भक्त हो जाए, सभी भक्त, फिर तो नरक कुंड खाली रहेगा। सब भक्त नहीं हो सकते। भक्त कौन हो सकता है? भक्त वो हो सकता है जो विनम्र है। भक्त कौन हो सकता है? भक्त वो हो सकता है जो सरल है। भक्त वो हो सकता है जिसने अपने मन को जीत लिया है। भक्त वो हो सकता है जो मान अपमान से रहित हो गया है। हनुमान जी मान अपमान से रहित थे। हनुमान जी ने अपने मन को जीत लिया था, तब हनुमान जी विमल भक्त हुए थे, तब विमल भक्ति प्राप्त हुई। तो ये माँ वो कुष्मांडा माँ है जो आपको तेज देती है। तेज से आपकी भक्ति जागृत होती है। आपकी भक्ति जागृत होती है तो कभी कभी भक्ति की ऐसी लीला हो जाती है कि आप ऐसे परिवर्तित जीवन में आ जाते हैं कि आप भी विमल भक्त की तरह व्यक्ति के व्यक्तित्व में नजर आने लगते हैं। ऐसी भक्ति चाहिए। ये बात भक्ति की। और माँ कुष्मांडा के रूप का वर्णन और माँ कुष्मांडा की भक्ति और शक्ति, कैसे माँ का तेज मिल सकता है, इसके विषय में